lost again. अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ सब बखैरियत होंगे इंशाल्लाह। अल्लाह ताला आप सबको अपने घरों में खुशबाश और शादबाद रखे। ये 3-4 दिन के ही मैंने क्लिप्स इकट्ठे किए हुए थे। तो आज मैं अपने घर की बैक साइड पे थी, इसको सारा मैंने वॉश करवाया और मैंने मशीन लगानी थी। और क्योंकि फिर वो मशीन वहीं पे मैंने रखी होती है, तो उसके बाद फिर कपड़े धोए और कपड़ों को फिर ये गैराज में मैं फैला देती हूँ, क्योंकि बैक साइड पे इतनी अच्छी धूप नहीं आती और यहाँ पे अच्छी धूप होती है। तो माशाल्लाह से मौसम बहार की आमद आमद है। नई कोंपलें जो हैं वो फूट रही हैं, नए पत्ते निकल रहे हैं, नए जो है वो फूल अब खिलने वाले हैं। तो बड़ा अच्छा माशाल्लाह से ये अच्छा लगता है ये मौसम, ना गर्मी है ना सर्दी है। और लेमन को भी अब जो है वो नए पत्ते निकलने वाले हैं और फिर इसको अच्छा सा फल पड़ेगा। तो ये मौसम जो होता है वो ना गर्मी और ना सर्दी का जो दरमियाना मौसम होता है, ये माशाल्लाह बहुत अच्छा लगता है। उसके बाद ये चिकन था कुछ मेरे पास पड़ा हुआ, मैंने मंगवाया था। इसको मैं मैरिनेट कर लेती हूँ। दही लेती हूँ, उसमें सिंपल अदरक लहसुन का पेस्ट और एक तंदूरी मसाला और थोड़ा सा ज़्यादा रंग डालकर या हल्दी ज़रा डालकर, तो इसको मैं मैरिनेट करके रख देती हूँ। ये अच्छा रहता है, घर में पड़ा रहता है। तो उसके बाद फिर जब कभी भी कोई बच्चा कुछ ना खा रहा हो या कभी को अचानक से कोई मेहमान आ जाए और जल्दी जल्दी कुछ अरेंज करना हो, तो इसको फिर निकाल के फ़ौरन से कुछ तवा चिकन मैं बना लेती हूँ या वैसे ही रोस्ट वगैरह कर लेती हूँ। और ख़ासकर आपको पता है कि आजकल बच्चे वगैरह जिम जाते हैं, तो मेरा भी बेटा माशाल्लाह जिम जाता है, तो फिर उसे कभी चाहिए होता है तो फिर उसको मैं ये दे देती हूँ। उसके बाद आज मैं बनाने लगी हूँ, आपके साथ शेयर करूँगी ये गरम मसाला। और इसको मैं पीस के रखूँगी, इसमें सारा कुछ है जो एज़ यूजुअल आम तौर पे गरम मसाले में होता है। इसमें काली मिर्चें हैं, लौंग है, बड़ी इलायची, छोटी इलायची, तेज़पत्ता, जायफल, जावित्री, सब कुछ मैं डालकर इसको पीस के रख लूँगी। ये तो एक आम गरम मसाला होता है जो कि हम जो है ज़्यादातर गोश्त वगैरह की हांडियों के लिए, बिरयानी होगी, गोश्त हो गया, चिकन वगैरह के लिए यूज़ करते हैं। लेकिन ये जो एक और मसाला जिसकी रेसिपी मैं आपके साथ आज शेयर करूंगी, जिसको बनाने का तरीका, इसे मैं तो इसको जादुई सब्ज़ी मसाला कहती हूँ। ये तो बस हर हांडी में, इसमें सिंपल 4 इंग्रेडिएंट्स होते हैं। इसमें जो है मैं डालती हूँ, काली मिर्चें डालती हूँ और लौंग हैं, और इसके साथ इसमें ज़ीरा और धनिया होता है। ये मैं ऐसे करती हूँ कि आधी प्याली लौंग ले लेती हूँ, आधी प्याली ही मैंने काली मिर्चें ले ली हैं, और 2 इस तरह की बड़ी प्यालियाँ भरकर मैं ज़ीरा ये सूखा धनिया ले लूँगी, और 1.5 प्याली जो है वो मैं ये ले लूँगी ज़ीरा। इसको मैं पीस कर अच्छी तरह रख लूँगी। और उसके बाद ये जादुई सब्ज़ी मसाला है, हर तरह की सब्ज़ी जिसके ऊपर भी आप ये डालें, बहुत ही अच्छा इससे टेस्ट आता है। और गरम मसाले के मुकाबले में ना इसका टेस्ट मुझे तो ज़्यादा पसंद है। वैसे मैं गरम मसाला भी घर पे रखती हूँ। ये यहाँ पे ये मुझसे डब्बी खुल नहीं रही थी इसकी प्रोसेसर की, तो ये फिर मैंने इसको तलहा से कहा, तो ये फिर आया था मुझे खोल के देने के लिए। बड़ी ये अच्छे टाइट हो गई हुई थी, तो उसके बाद फिर इसको खोला और इसको फिर इसने जो है वो मुझे खोल के दिया। तो ये इसको मैं ऐसे पीस के जब रख लेती हूँ ना, ये देखिए ये बड़ी मुश्किल से खुला था, ये फिर इसी ने खोल के हमें दी थी ये डब्बी। इसको मैं पीस के रख लूँगी और उसके बाद इसको मैं हर तरह की जो दाल बनाती हूँ या कोई सब्ज़ी वगैरह, तो उसमें पकाने के बाद धनिए के साथ ये थोड़ा सा डाल देते हैं, तो ये बहुत ही अच्छा इसका टेस्ट आता है। और सालन बिल्कुल तेज़ नहीं होता। गरम मसाले से ज़रा ये होता है कि थोड़ा सा भी ज़्यादा हो जाए तो सालन जो होता है वो ख़ासकर गोश्त वगैरह का तेज़ हो जाता है। ज़्यादा घर में तो फिर मुझे रखना होता है, आगे से रमज़ान भी हैं, तो उसमें भी ये इस्तेमाल हो जाता है जल्दी जल्दी। तो ये रखना तो होता है गरम मसाला, लेकिन मैं ज़्यादातर ना ये ही इस्तेमाल करती हूँ, ये वाला मसाला। ये जिसकी अब मैं ये देखिए इसको मैंने पीस लिया है, काली मिर्चों को भी और लौंग को भी और ज़ीरा और सूखा धनिया, इनको मैंने हल्का सा ड्राई रोस्ट पहले कर लिया था। और ये अब मैं इसको अच्छी तरह यहाँ पे मिक्स कर लूँगी और उसके बाद इसको मैं रख लूँगी अपने पास में। ये मुझे ये काफ़ी अरसा जो है वो 2-3 महीने ये निकाल जाता है और इसका टेस्ट बहुत ही अच्छा लगता है। आप दाल चावल वाली दाल बनाएं या वैसे दाल बनाएं और उसके ऊपर ये डालें तो बहुत ही मज़ा आता है, और खुशबूदार और बिल्कुल भी तेज़ नहीं, हल्का रहता है। तो ये एक बहुत बड़ा काम था जो मुझे ये करना था। मैंने कहा रमज़ान से ये मैं पहले कर लूँ, तो उसके बाद ये काफ़ी जो है वो मेरा ये टाइम निकल जाएगा। क्योंकि रमज़ान में तो फिर दिल नहीं करता इस तरह के और काम करने को, मुश्किल ही अफ्तारी सहरी ही बनती है, और इसके अलावा इबादत भी करनी होती है क्योंकि रमज़ान का महीना है, अल्लाह ताला को याद करना होता है। तो इसके बाद ये अगले दिन का क्लिप है, और ये मुबर्रा की कुछ फ्रेंड्स आई हुई थी, और इसमें उसने उसकी मुबर्रा की इस दोस्त की बर्थडे थी और इसने इसको जो है वो सरप्राइज़ भी करना था।
बर्थडेज़ के भी एक दिन बाद थी, लेकिन इसने इसके लिए सरप्राइज़ प्लान किया हुआ था। तो ये यहाँ पे आके तो गपशप लगा रही हैं, बैठी हुई हैं इसकी दोनों तीनों ये दोस्तें। और फिर मैंने इनके लिए स्पैगेटी जल्दी से बना ली थी और साथ में इनको मैंने पिज़्ज़ा मंगवा दिया था। तो फिर बच्चियाँ यहाँ बैठ कर यहाँ पे खा पी रही थी। तो फिर आपको पता है कि दोस्तें वगैरह आती हैं तो फिर बच्चे जो हैं वो बिल्कुल ही बात नहीं मानते, कि वो कहते हैं कि अब हम तो बैठ गए हैं, मम्मा बाप ही हमें भी इंटरटेन करें। तो फिर उसके बाद मैंने इनके लिए जल्दी से स्पैगेटी बनाई और फिर बच्चों ने खुश होकर खाई और काफ़ी देर ये लगी नहीं, इंजॉय किया इन्होंने, बातें शातें कर रही थी बैठकर। और उसके बाद जो केक मुबरा ने मंगवाया हुआ था तो उसके बाद इन्होंने फिर ये बैठकर काटा और अच्छा खासा बच्चों ने इन्जॉय किया। तो ये फ्रेंडशिप जो होती है ये भी एक बहुत अच्छा कुदरत का बनाया हुआ रिश्ता है, और अच्छे दोस्त मिल जाएं तो दुनिया में ही आपके लिए बहुत नेमत होते हैं। तो यहाँ पे ये देखें उसके साथ ये केक काटने लगी है और केक काट कर इन्होंने फिर खूब अच्छे से हल्ला गुल्ला किया और इन्जॉय किया। तो यहाँ पर मैं इनसे कह रही थी कि तुम लोगों को तो बस जो है वो माँ भूल जाती है दोस्तें वगैरह देखकर। ये देखें ये बड़े मज़े से लगी हुई हैं यहाँ पे तो यहाँ पे मैं अब इनको लगी हुई थी कहने कि आप लोग अब अच्छे से एंजॉय कर लो। और उसके बाद ये फिर अगले दिन का क्लिप है, और ये फिर रात को इन बच्चों ने तलहा के कॉलेज जाने की खुशी में, उसका एमबीबीएस में एडमिशन हुआ है माशाल्लाह, तो उसकी क्लासेस स्टार्ट हो गई हैं। तो उस खुशी में इन्होंने फिर पिज़्ज़ा मंगवाया हुआ था और यहाँ पे ये बैठकर खा रहे हैं और साथ उसको तंग कर रहे हैं कि अब तो तुम सही फंस गए हो, अब तो कोई छुट्टी नहीं, अब तो सिर्फ पढ़ाई करनी पड़ेगी। तो बस ऐसे ही छोटी छोटी सी कुछ बातें थी, कुछ जो काम थे 2-3 दिनों के मैंने इकट्ठे किए हुए थे क्लिप्स वगैरह, मैंने कहा मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। और इनके मेरे हस्बैंड भी बैठकर देख रहे हैं बच्चों को। तो उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। अच्छा जी, अल्लाह हाफ़िज़।